प्रेरित पौलुस की इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 5 वचन 16 से लेकर 18 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेरित पौलुस लिख रहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझते जाओ कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बन जाओ, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे विश्वास के सफ़र के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सलाह पौलुस इन वचनों के द्वारा हमें दे रहा है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर मनुष्य के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज का दिन जो हमारे ज़िंदगी से निकल गया, वो हमेशा के लिए निकल गया, दोबारा नहीं आने जा रहा है। वक्त बहुत थोड़ा है। इस तरीके से लोग दुनिया में चलते हैं जैसे कि हम हमेशा हमेशा के लिए धरती पर रहने जा रहे हैं, पर यह तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई मनुष्य यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहने जा रहा है, और कोई मनुष्य अपना धरती का समय कितना बचा हुआ है ये भी नहीं जान पाता है। कल का दिन हमारे जीवन से निकल गया, दोबारा नहीं आएगा। आज का दिन भी, ये समय भी हमारे जीवन से निकल जा रहा है, दोबारा नहीं आएगा। जो समय बीत गया है उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, और इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं रहने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम समय हमारे हाथ में है, जितना चाहे हम जी सकते हैं, जो चाहे हम कर सकते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए वचन कहता है कि समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। 2000 साल पहले जब पौलुस ने खत लिखा था तब दिन बुरे थे, और आज 2000 साल बाद हम देखते हैं दुनिया की हालत और कितनी बुरी बन चुकी है। यदि उस समय की कलीसिया को वो बता रहा है कि समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, तो आज के समय के लिए हमें इस वचन को कितने ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देख रहे हैं कि दिन ही दिन दुनिया की हालत बिगड़ते जा रही है। समय बहुत बुरा बनते जा रहा है, बहुत बुरे दिन आते जा रहे हैं, और इसीलिए हमें अवसर का सही फ़ायदा उठाना चाहिए, सही लाभ उठाना चाहिए। जब पौलुस बता रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, तो इस वचन के द्वारा वो हमें क्या बताना चाहता है, क्या चेतावनी देना चाहता है। आज का दिन, ये घड़ी, ये पल परमेश्वर ने तुम्हें दिया हुआ है। पता नहीं आगे का दिन हमें मिल जाएगा या नहीं, नहीं जानते अगला महीना हमें मिलेगा या नहीं। आज ये दिन, ये घड़ी, ये पल परमेश्वर ने हमें धरती पर जीने के लिए दी है, तो हम इसका फ़ायदा उठाए परमेश्वर के करीब जाने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उससे जुड़ने के लिए, उसके करीब जाने के लिए,
परमेश्वर की ओर जाने के लिए, परमेश्वर से जुड़ने के लिए, परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए हम समय का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये समय निकल जाएगा और हम नहीं जानते अगला पल या अगला दिन हमारे ज़िंदगी में आने जा रहा है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना, आज प्रार्थना नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं कल प्रार्थना करूँगा। आज बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, आज की मोबाइल पे यूट्यूब पे प्रार्थना हम नहीं देखेंगे, अगले सप्ताह में देखेंगे। कितने बार हम परमेश्वर की बातों को अगली बार कहकर आगे ढकेल देते हैं। अगली बार, आज का दिन हमारे लिए ज़रूरी काम है, किसी की शादी में जाना है या किसी रिश्तेदार को मिलने जाना है या किसी पार्टी में भाग लेने जाना है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। प्रार्थना तो हर सप्ताह चलती है, ये सप्ताह नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, हम अगले सप्ताह प्रार्थना में भाग ले लेंगे। हम आज प्रार्थना नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आज हमारे पास बहुत काम पड़ा है, कल प्रार्थना कर लेंगे, कल बाइबल पढ़ेंगे। परमेश्वर की बातों को हम ऐसे ही नज़रअंदाज करके आगे धकेल देते हैं। पर वचन साफ लिख रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रार्थना अगले सप्ताह भी हो जाएगी, 1 साल के बाद भी शायद हो जाएगी, 10 साल के बाद भी शायद हो जाएगी, यदि प्रभु का अनुग्रह रहे तो। पर आपका क्या? आपको दिया हुआ समय तो निकल जा रहा है और आगे का मौका मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, कोई नहीं जानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आज ये दिन जो प्रभु ने हमें दिया है वो महत्वपूर्ण है। कल का हम नहीं बता सकते हैं, परसों का नहीं बता सकते हैं, तो आज का दिन प्रभु ने दिया है, तो आज प्रभु के और करीब जाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। आज प्रभु के और नज़दीक जाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हम शारीरिक बातों को कल के लिए ढकेल सकते हैं, हम दुनिया की सांसारिक बातों को परसों के लिए ढकेल सकते हैं, पर जो आत्मा की बातें हैं और परमेश्वर की बातें हैं उनको कभी कल के लिए या परसों के लिए मत धकेलना, वो आज है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा समय कब ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है बहुत साल पहले प्रार्थना केंद्र में एक जवान बहन निवासी शिविर के लिए आई थी। वो कई सालों से प्रभु पर विश्वास करती थी और एक विश्वास का अच्छा जीवन जी रही थी। और एक दिन अचानक वो निवासी शिविर में भाग लेने के लिए आ गई। हमें ऐसा लगा कि शायद इसे कोई बीमारी या कोई तकलीफ़ हुई है, इसलिए वो शिविर में आई है। हमने पूछा उस बहन को, उसने कहा कुछ नहीं हुआ है, मुझे बस अंदर से लग रहा है कि मैं आकर यहाँ शिविर में भाग ले लूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। और वो दिख रही थी बहुत अच्छी, हंसते हंसते जवाब भी दे रही थी। उसने 4 दिन के निवासी शिविर में भाग लिया, अकेली आई थी। उसके घर के लोग भी, परिवार के लोग भी प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे, कोई उसके साथ नहीं थे, क्योंकि वो बोले मुझे अकेले को ऐसा लग रहा था कि मैं जाकर शिविर में भाग ले लूँ। जवान बहन थी, मुझे लगता है 35-40 ऐसी कुछ तो उसकी उम्र थी। उस बहन ने 4 दिन तक निवासी शिविर में भाग लिया। शिविर ख़त्म होने के बाद वो हम सबके साथ हंसते हंसते बात करके निकल गई और उसी रात उसके घर से फ़ोन आ गया प्रार्थना केंद्र में कि अचानक उसके पेट को सूजन आ गई है और बहुत वो बीमार हो गई है। उसके घर वाले भी बोलने लगे कि इसको तो कोई बीमारी नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया, आधी रात के समय अचानक उसको दर्द शुरू हो गया और पेट को सूजन आ गई और बहुत हालत ख़राब हो गई है। उसके लिए प्रार्थना करो, हम उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं, पर आप उसके लिए प्रार्थना करो। घर वालों ने फ़ोन करके बता दिया, हमने प्रार्थना भी कर दी। ये बहन को अस्पताल में रखा गया। 1 दिन या 2 दिन वो अस्पताल में थी और उसको आईसीयू में रखा गया था, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। और 2 दिन के अंदर खबर आ गई कि वो मर गई, उसकी मृत्यु हो गई। ये जवान बहन थी, प्रभु यीशु पर बहुत अच्छा विश्वास करती थी और हम उसको जानते थे कि वो बहुत सीधी सादी थी, उसका जीवन भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो अचानक शिविर के लिए आ गई और उसने ऐसा कहा कि कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे लग रहा है कि मैं शिविर में भाग ले लूँ। आप जानते हैं इस बहन ने कितना अच्छा फ़ैसला किया।
वो अपने मौत के बारे में शायद नहीं जानती होगी। उसकी मौत भी बड़ी अजीब तरीके से हो गई, क्योंकि वो एक तंदुरुस्त औरत थी, उसको कोई बीमारी नहीं थी। वो शिविर करने के बाद जब घर गई, रात को अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया। पेट का दर्द बढ़ते गया, अस्पताल में लेकर गए, आईसीयू में रखा गया और 2 दिन के अंदर खबर आ गई कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके पीछे कुछ तो आत्मिक वजह जरूर हो सकती है, पर यह तो था कि उसका धरती का जीवन खत्म होने आ रहा था और उसके पहले प्रभु ने उसको अंदर ये प्रेरणा दी थी कि जाकर निवासी शिविर में भाग ले लो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि उसने ये सोचा होता कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई वजह नहीं है कि क्यों जाकर मैं 4 दिन वहाँ पर बिताऊँ, तो उसने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की होती। कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस अंदर से लग रहा है कि मैं जाकर निवासी शिविर में भाग ले लूं, और उसीलिए 4 दिन वो आकर उसने शिविर में भाग लिया। सचमुच उसकी आत्मा को बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वैसे तो हम में से हर एक के साथ अंदर से पवित्र आत्मा बोलता है। ये जो हमें अंदर से लगता है, ये प्रेरणा होती है जो कि परमेश्वर की ओर से होती है, और हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें आदत बन चुकी है हमारे दिमाग की बात को सुनने की। हम दिमाग की बात सुनते हैं और यहाँ दिल में पवित्र आत्मा जो प्रेरणा देता है उसको हम हमेशा दबा देते हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मा की बातों को और परमेश्वर की बातों को हमेशा अपने जीवन में प्राथमिकता देना नहीं चाहते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं। हम अपने जीवन में प्राथमिकता दिमागी बातों को देते हैं, सांसारिक बातों को देते हैं, शारीरिक बातों को देते हैं, आत्मा की बातों को और परमेश्वर की बातों को नहीं देते हैं। वचन साफ बता रहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज तो कठिन समय आ गया है, दिन और बुरे बनते जा रहे हैं, इसीलिए बेफिक्र मत रहो, अवसर को बहुमूल्य समझो। आगे वचन ये बता रहा है, इसीलिए दिन बुरे हो रहे हैं, इसीलिए निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो, समझते जाओ कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि, मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे निर्बुद्धि है जो परमेश्वर की इच्छा के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं। कितने सारे लोग परमेश्वर, उसकी बातें, उसकी इच्छा, ये सारी चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें परमेश्वर की इच्छा के बारे में सोचना भी पसंद नहीं होता है, बल्कि उनके लिए ये एक मजाक का विषय बन गया है। वचन कहता है, निर्बुद्धि मत बन जाओ, मूर्ख मत बन जाओ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा न करने वाले, और दुनिया में परमेश्वर है ही नहीं, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, सब कुछ धरती पर है, ऐसे बोलने वाले जो लोग हैं उनके समान मत बन जाओ। होशियार बन जाओ, बुद्धिमान बन जाओ, और बुद्धिमान मनुष्य की तरह ध्यान से समझते जाओ कि तुम्हारे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा हम 2 तरीके से जान सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, पर बाइबल में जो परमेश्वर की इच्छा लिखी है वो एक सर्वसाधारण इच्छा है जो सबों के लिए है। और दूसरी इच्छा ये होती है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर की कुछ इच्छा होती है, जो आपके लिए है शायद वो दूसरे के लिए नहीं होगी। हर एक मनुष्य के लिए व्यक्तिगत जीवन के लिए अलग अलग इच्छा होती है परमेश्वर की। आप किसके साथ बातें करें, किसके साथ ना करें, आप किसके साथ संगति रखें, किसके साथ संगति ना रखें, आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन सी नौकरी आपको करनी चाहिए, कौन सी नौकरी नहीं करनी चाहिए, कौन सा धंधा आपको करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की इच्छा होती है। और जो बाइबल में परमेश्वर की इच्छा लिखी गई है, जैसे कि प्रेम करो, क्षमा करो, बदला ना लेना, दान देते जाओ, दूसरों के ऊपर प्रेम करते रहो, दूसरों का सहन करते रहो, और साथ ही साथ पवित्र बनते जाओ, ये जो परमेश्वर की इच्छा है वो सर्वसाधारण इच्छा है जो सबों के लिए है। पर दूसरे तरीके से हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा होती है, जहाँ पर बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर की इच्छा है तुम पवित्र बन जाओ। ये एक सर्वसाधारण इच्छा है जहाँ लिखा गया है तुम पवित्र बन
बन जाओ। व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हारे जीवन में कहीं तो कुछ तो गुप्त पाप चल रहा है, प्रभु तुम्हें बोल रहा है इस पाप को निकाल दे। ये चीज़ आपका नाम लेकर बाइबल में नहीं लिखी गई है, यह व्यक्तिगत रूप में प्रभु की आपके लिए इच्छा है। आप ऐसा कुछ काम धंधा चला रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, प्रभु आपको बता रहा है इसे बंद कर दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की सर्वसाधारण जो इच्छा है जो बाइबल में लिखी गई है उस पर भी हमें देखना चाहिए, उसको भी पूरा करना चाहिए, और उसके साथ ही साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे लिए प्रभु की जो इच्छा है वो भी हमें पूरी करनी चाहिए। वचन कहता है निर्बुद्धि मत हो जाओ। जिन्हें परमेश्वर की कुछ पड़ी नहीं है, परमेश्वर की इच्छा की कुछ पड़ी नहीं है, और जो सोचते हैं कि परमेश्वर है नहीं तो उसकी इच्छा के अनुसार चलना, उसकी आज्ञा को मानना, ये सारी बातों का सवाल पैदा ही नहीं होता है, ऐसे जो लोग समझते हैं उनके समान मत बन जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बुद्धि का सबसे बड़ा स्रोत ये लिखा गया है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर, ये तो ज्ञान की शुरुआत है। परमेश्वर का डर ये ज्ञान का प्रारंभ है, ये बुद्धि की शुरुआत है। तो जहाँ परमेश्वर का डर ही नहीं है वहाँ बुद्धि कैसे हो सकती है, और ऐसे लोगों को बुद्धिमान कैसे बोला जा सकता है, जबकि बाइबल लिखती है कि परमेश्वर का डर ये बुद्धि का प्रारंभ है, ये ज्ञान की शुरुआत है। तो जहाँ परमेश्वर का डर ही नहीं, ऐसे लोगों को परमेश्वर बुद्धिमान नहीं कहता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ज्ञानवान नहीं कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हमने प्रभु यीशु के द्वारा जीवित और सच्चे खुदा को पहचान लिया है, यीशु के द्वारा हमने सच्चे परमेश्वर पर विश्वास किया है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम निर्बुद्धि लोगों के समान ना रहे, बल्कि हर दिन हर घड़ी देखते जाए कि परमेश्वर की मेरे लिए क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है कि मैं करूं। क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तभी परमेश्वर के दिल को बड़ी खुशी हो जाती है। और तीसरा वचन कह देता है कि दाखरस से मतवाले न बनो, इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस से यानी शराब या कोई भी नशीली चीज़ हम ले सकते हैं। दाखरस एक प्रतीकात्मक रूप से लिखा गया है कि दाखरस से मतवाले मत हो जाओ, यानी हमें नशा लाने वाली जितनी सारी चीज़ें हैं उनको सेवन करके मतवाले मत बन जाओ। क्योंकि ऐसे लोग जो नशीली चीज़ों को ले लेकर उससे खुशी लेते हैं, वचन कहता है इसमें लुचपन हो जाता है। वे सारे लोग शराब हो या कोई भी नशीली चीज़ हो उसके गुलाम बन जाते हैं। शुरू में लोग इसीलिए शराब पीते हैं कि उससे खुशी मिलती है, टेम्पररी प्लेजर, थोड़े समय के लिए खुशी के लिए लोग शराब पी डालते हैं या कोई नशीली चीज़ को सेवन करते हैं, ये सोचकर कि थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है। पर धीरे धीरे यही आदत बढ़ते जाती है और जैसा कि वचन में लिखा गया है वे मतवाले बन जाते हैं, बिल्कुल मतवाले बन जाते हैं, और वे ऐसे चीज़ों के गुलाम बन जाते हैं, और उन्हें चलाने वाली ये चीज़ें होती है, परमेश्वर का आत्मा नहीं होता है। शराबी को चलाने वाली शराब होती है। आप किसी भी नशीली चीज़ के अधीन हो गए हैं तो वो चीज़ आपको चला रही है, क्योंकि उसके बिना आपको जमता नहीं है। इसलिए पौलुस लिख रहा है कि दाखरस से मतवाले मत बन जाओ, इससे लुचपन होता है। यदि आप दाखरस से मतवाले बन गए तो आप अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हर मनुष्य को अपने ऊपर संयम होना चाहिए। खुद के शरीर के ऊपर, खुद के मन के ऊपर संयम होना ज़रूरी है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। जो दाखरस से या किसी भी नशीली चीज़ से मतवाले बन गए हैं वो कैसे अपने ऊपर काबू रख सकते हैं, कैसे अपने ऊपर संयम रख के परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। और इसीलिए पौलुस लिख रहा है कि इससे लुचपन होता है। दाखरस से मतवाले न बन जाओ, इससे लुचपन हो जाता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ।
ये परमेश्वर का वचन, हम इसको सलाह बोल सकते हैं, पर इससे भी ज़्यादा ये परमेश्वर की आज्ञा है। आत्मा से अर्थात पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। होते जाओ, एक बार हो जाओ ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि वचन कहता है होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, यानी बार 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 आत्मा से भरते जाओ। जैसे कि मैंने आपको कहा, एक शराबी को उसकी शराब चलाती है, हमें पवित्र आत्मा से ऐसा परिपूर्ण होना है, ऐसे भरते रहना है कि हमें चलाने वाला पवित्र आत्मा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें अंदर से ताकत देता है, जो हमें अंदर से शक्ति देता है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। हम अपनी ताकत से परमेश्वर की इच्छा को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। कितने बार हम प्रभु यीशु के सामने आते हैं, पापों के लिए रोते हैं, पश्चाताप करते हैं और दोबारा जाकर वही पाप किया करते हैं। कितने लोगों के साथ होता है, बार बार जिन पापों के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है, पश्चाताप किया है, बार बार जाकर वे वही पाप किया करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम दुर्बल इंसान हैं, हम कमज़ोर लोग हैं और अपनी खुद की ताकत से हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा परिपूर्ण होती है, परमेश्वर की इच्छा पवित्र होती है और ऐसी परिपूर्ण और पवित्र इच्छा को हम अपनी ताकत से या अपनी मर्जी से कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम कितने बार गलतियां करते हैं और ये गलती होने के बाद हमें एहसास होता है, बुरा लगता है और हम सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पहले गलती कर बैठते हैं और बाद में सोचते हैं मुझे नहीं करना चाहिए था। ज़्यादातर ये उस समय होता है जब हमारे किसी के साथ झगड़ा होता है, कोई हमें उल्टा सीधा बोलता है या गालियाँ देता है या बेवजह हमें तकलीफ़ देता है। हम भी बिना खुद के ऊपर काबू रख पाए हम भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और ये सब जब भी ख़त्म हो जाता है, हम शांत होते हैं, तब हम मन में सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला, ये मेरा काम नहीं था। जिसने बोला वो प्रभु को नहीं जानता है, प्रभु के रास्ते को नहीं जानता है, पर मैं ऐसी व्यक्ति नहीं हूँ जो प्रभु को नहीं पहचानती है। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, ये मैंने बहुत बुरा किया। ये बाद में लगता है। वजह ये है कि हम अपनी इच्छा से या अपनी ताकत से परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते हैं और इसीलिए तो परमेश्वर ने उसका पवित्र आत्मा हमें दिया है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। जितने सारे लोग यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाते हैं, उन सबों को परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम अपनी ताकत से एक सच्चा और पवित्र जीवन नहीं जी सकते हैं। हम अपनी ताकत से परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते हैं। पौलुस इस वचन में बता रहा है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। एक बार, 2 बार, 100 बार होते जाओ। हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, क्योंकि जितना पवित्र आत्मा आपके अंदर आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा और जितने आप आत्मा से परिपूर्ण होते जाओगे, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा और जब पवित्र आत्मा चलाएगा, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक पवित्र जीवन जी पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा को बाइबल में तेल की उपमा दी गई है। जैसे कि एक दिए में तेल काम करता है, बिल्कुल वैसे ही पवित्र आत्मा हर विश्वासी के जीवन में काम करता है। दिए को जलते रखने का काम तेल करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे आत्मा को परमेश्वर में जीवित रखने का काम पवित्र आत्मा करता है। दिए में यदि तेल नहीं डाला जाएगा तो दिया बुझ जाएगा। आपने एक बार तेल डाल दिया तो दिया साल भर नहीं चलते रहेगा, उसमें बार बार तेल डालना पड़ता है। ये हमारा दुर्बल और कमज़ोर शरीर है जो बार बार हमें पाप की ओर खींचते जाता है। हम नहीं चाहते हैं तो भी ये शरीर हमें पाप की ओर खींचते जाता है और इसीलिए इस शरीर में पवित्र आत्मा का तेल डालना ज़रूरी है।
बार बार इस दिए को पवित्र आत्मा के तेल से भरे रहना ज़रूरी है, ताकि ये दिया यीशु में जलता रहेगा, परमेश्वर में जलता रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हो गया और उसने पहली बार चेलों को दर्शन दिया, तभी बाइबल में लिखा है कि उसने उनके ऊपर फूंकर मारकर कह दिया, पवित्र आत्मा का स्वीकार करो। प्रभु मरने से जी उठा था और चेलों के सामने दर्शन दे रहा था, तभी उनके ऊपर फूंकर मारकर प्रभु बोल रहा है कि पवित्र आत्मा का स्वीकार करो। उसके बाद 50वें दिन जब प्रभु धरती पर नहीं था, वो स्वर्ग में चला गया था, चेले प्रार्थना कर रहे थे, एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। लिखा गया है उस समय बहुत ज़ोर से हवा बहने लगी। वो 50वां दिन था, पेंटेकॉस्ट का दिन, जब आसमान से परमेश्वर ने बड़े पैमाने में उनके ऊपर पवित्र आत्मा भेज दिया। ये दूसरी बार लिखा गया है जब चेलों को पवित्र आत्मा मिल गया। हम प्रेरित चरित्र में और एक बार देखते हैं, जब चेलों को धमकाया गया था, डराया गया था, तभी फिर एक बार वे इकट्ठा हो गए और फिर उन्होंने प्रार्थना किया, और वहाँ लिखा गया फिर एक बार परमेश्वर ने उनके ऊपर आसमान से पवित्र आत्मा भेज दिया। वे सारे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। एक बार पवित्र आत्मा से भर जाना काफ़ी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दिए में आपने एक बार तेल डाल दिया तो साल भर दिया जलता नहीं रहेगा, बार बार उसमें तेल डालना ज़रूरी है। वैसे ही हमें भी बार बार पवित्र आत्मा से भरे रहना ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये अंत के दिन है और प्रभु यीशु का आना बहुत नज़दीक आ गया है। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, प्रभु ने कहा था, देखो मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। 2000 साल पहले प्रभु ने बोल के रखा है कि देखो मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। अभी प्रभु के आने के सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। उसका आना बहुत नज़दीक आ गया है और ऐसे समय में हमें दाखरस से मतवाले नहीं बनना है। हमें अपने जीवन में मशगूल नहीं होना है। हमें अपने जीवन में मस्त होकर नहीं चलना है, बल्कि पवित्र आत्मा से भरे जाना है। जहाँ पर प्रभु यीशु ने उसके आने की भविष्यवाणी की है, वहाँ प्रभु ने यह महत्वपूर्ण दृष्टांत बताया है 10 कुंवारियों का, जिसमें से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। जो शादी के लिए जाने को निकली थी, उन्होंने अपने साथ दिए लिए थे। जो समझदार कुंवारियाँ थी, उन्होंने दिए में तेल भर के लिया था और साथ में बर्तन में भी तेल लिया था। जो मूर्ख कुंवारियाँ थी, उन्होंने साथ में ज़्यादा तेल नहीं लिया था। ये 10 कुंवारियाँ शादी के लिए निकल पड़ी। वहाँ दूल्हे को आने के लिए बहुत देरी हो गई। आधी रात तक दूल्हा नहीं आया, तब तक इनकी नींद लग गई और आधी रात को उनके कान के ऊपर आवाज़ सुनाई दी, उठो, तैयारी करो, दूल्हा आ गया है। तभी ये 10 कुंवारियाँ उठी और अपने अपने दिए को ठीक करने लगी। तभी पता चला कि आधी रात तक दिए जलते रहने के कारण बुझते जा रहे हैं। जो समझदार कुंवारियाँ थी, जिन्होंने अपने साथ बर्तन में ज़्यादा तेल लाया था, उन्होंने अपने दिए में उस तेल को डाल दिया और उनके दिए जलते रहे। मूर्ख कुंवारियाँ आधी रात को तेल खरीदने के लिए चली गई। तब तक दूल्हा आ गया और जिनकी तैयारी थी, अर्थात जिनके दिए जल रहे थे, उन्हें अपने साथ अंदर लेकर गया और दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। मूर्ख कुंवारियाँ बाद में देरी से तेल लेकर आ गई और दरवाज़ा बंद हुआ। उन्होंने देखा वो खटखटा रही थी और बोल रही थी, हमारे लिए दरवाज़ा खोलो, पर अंदर से आवाज़ आ गया, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दृष्टांत का पूरा होने का समय नज़दीक आ गया है। जहाँ प्रभु ने अपने आने की भविष्यवाणी की थी, वहीं पर प्रभु ने ये दृष्टांत बताया है, क्योंकि उसके आने के समय बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। जब प्रभु धरती पर आ जाएगा, तब यदि आपका दिया जल रहा है तो उठाकर आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा, और यदि आपका दिया बुझ गया है या वो बुझने के लिए आ गया है, तो प्रभु आपको उठाएगा नहीं और अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए सावधान हो जाओ। हर दिन बहुत प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर की इच्छा को जानते जाओ। पौलुस ने लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, परमेश्वर के करीब आते जाओ, करीब आते जाओ। परमेश्वर के करीब आने का एक भी मौका नहीं छोड़ना, और साथ ही साथ दूसरों को भी सुसमाचार बताओ। ये भी हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा काम है। यदि आपने प्रभु यीशु को जान लिया है और उस पर विश्वास किया है, तो ये समझ लेना कि परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है कि आप भी दूसरों को ये सुसमाचार बताइए। बहुत जल्दी अंत होने जा रहा है, घड़ी बहुत नज़दीक आ गई है, इसलिए खुद परमेश्वर के पास आते जाओ और दूसरों को भी परमेश्वर के पास लाने के लिए कोशिश करो। दूसरों को सुसमाचार बताओ, अपने खुद के परिवार के लिए, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। आप जितने सारे लोगों से प्रेम करते हो, उनके लिए प्रार्थना करो कि वे नरक में ना जाए, उनकी आत्मा का उद्धार हो जाए। दूसरों को सुसमाचार बताओ ताकि वे भी प्रभु के पास आ जाए और बच जाए। समय बहुत कम है, दिन बुरे होते जा रहे हैं, प्रभु का आना नज़दीक आ गया है। अपने जीवन में मशगूल होना बंद कर दो, अपनी वासनाओं में, अपनी इच्छाओं में और अपनी मर्जी से जीवन जीना बंद कर दो। प्रभु की इच्छा को जानते जाओ, ध्यान से समझते जाओ प्रभु क्या चाहता है मेरे लिए। प्रभु की इच्छा को समझते जाओ और हर दिन पवित्र आत्मा के लिए रो रो कर प्रार्थना करो। अपने पापों का पश्चाताप करके नेकी से, ईमानदारी से उसे छोड़ने की कोशिश करो और हर दिन पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। हर दिन पवित्र आत्मा से भरते जाओ, रोकर मांगो पवित्र आत्मा। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देना चाहता है। प्रभु यीशु ने कहा था, जो परमेश्वर पिता के पास मांगते हैं उन्हें वो पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। वो पवित्र आत्मा देना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको चंगाई मिल गई, इतना काफ़ी है ऐसा मत समझो। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गई, मुझे नौकरी मिल गई, मेरा सब कुछ अच्छा चलने लगा, इतना काफ़ी नहीं है। हमें पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए हर दिन प्रार्थना करनी है, हर दिन पवित्र आत्मा से भर जाना है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है जो हमें अंदर से ताकत देता है, शक्ति देता है, पाप को ना बोलने के लिए, शैतान को ना बोलने के लिए, बुरी बातों को ना बोलने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हमें ताकत देता है। इसलिए रोते जाओ, मांगते जाओ, हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, ताकि तुम्हारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बन जाएगा। तुम्हारा आत्मा का दिया परमेश्वर में जलता रहेगा और जब प्रभु आएगा आपके दिए को जलते हुए देखकर उठाकर अनंत जीवन में लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए।
प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।